आज भी लोग गांव में नहीं जा रहे हैं, मिर्चपुर में आज भी बाहर पड़े हुए हैं वो, नहीं तो उनकी लड़ाई अगर वो लड़ रहा है और मिर्चपुर कांड को उसने लड़ाई लड़ी है तो क्या बुरा किया, क्या बुरा किया। आप कब तक मारोगे एक जाति को, कितना परेशान करोगे। एससी एसटी को सदियों से तुम मारते आ रहे हो और आज भी मार रहे हो, और कोई अगर वकील इस तरीके से उनकी लड़ाई लड़ रहा है तो टारगेट तो रहेगा ही वो। देखिए एक वकील है, जाना माना वकील, बड़ा चेहरा वकील है, कोई अपराधी नहीं है वो, कोई गैंगस्टर नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई देशद्रोही नहीं है, कोई एनएसए नहीं लगा हुआ। जिस तरीके से एसपी ने, डीएसपी ने, पुलिस ने मीडिया ट्रायल किया है, मीडिया ट्रायल किया हासी के अंदर, जो हासी जो पड़ता है उस मतलब जिले में, वहाँ की पुलिस ने घुटनों के बल बिठाया उनको, घुटनों के बल बिठाया नीचे, और बिठा के जो दिखा रहे हैं केवल यही दिखा रहे थे कि हम जातिवादी हैं, हमारे अंदर जातिवाद का जहर घुला हुआ है। नहीं तुम बड़े वकील होगे लेकिन हमारी जो वर्दी है उसके अंदर हम जातिवादी हैं। और जिस तरीके से हाशी में वहाँ पे महापंचायत हुई है, एक महापंचायत में उस एसपी का धन्यवाद दिया है, पुलिस वाले साथ में थे और गांव वाले मिलकर एसपी को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने घुटनों पर बिठाया, बहुत अच्छा किया उस वकील को। तो हम उसकी बहुत बहुत घोर निंदा करते हैं और अपील करते हैं जितने भी बहुजनों के संगठन हैं, जितनी भी बहुजनों की पार्टियां हैं, चाहे वो चंद्रशेखर हो, बीएसपी हो या और भी कोई सेना हो और भी कोई संगठन है, उस वकील का आप सपोर्ट करें, रजत कंसल का सपोर्ट करें। क्योंकि अगर ऐसा आदमी टूटता है, उसका मनोबल टूटता है तो समाज को बहुत बड़ा आघात पहुंचता है। क्योंकि ऐसे वकील बहुत कम है भारत में जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, हरियाणा के हिसार जिले में एक एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं रजत कलसन, उनको अरेस्ट कर लिया गया धरना स्थल से। वो एक आंदोलन में शामिल थे। पूरे मामले को लेकर जो दलित एक्टिविस्ट हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि उनके साथ में जो एक कृत्य किया गया है, एक वकील के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था। पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए 6 महीने 2024 में एक ना मर्डर हुआ था बुढ़ाना में। एक महिला थी, मतलब 52 साल की, 52 साल की लेडीज थी, उसको मार दिया गया था जंगल में। और मारने वो एक ना प्रॉपर्टी का विवाद था। उसमें क्या हुआ, उस विवाद के अंदर कुछ गांव के लोगों ने जिन्होंने हत्या की, उन्होंने एससी एसटी के समाज के 2 बच्चों पे एलिगेशन लगाया, पूरे गांव ने मिलकर कि हत्या में ये लोग शामिल हैं। तो रजत कंसल जी का एक ट्वीट था, उसमें उन्होंने एक बयान दिया था कि वो बच्चे 12 साल के 14 साल के थे, उनके हत्या में कोई वो नहीं था, हाथ नहीं था, और हत्या को करने वाले उसी लेडीज के, महिला के परिवार के लोग हैं जिन्होंने हत्या की है। तो ये मामला था। उसी मामले को लेकर उन्होंने एलिगेशन लगाया। गांव के कुछ लोगों ने ही मिलकर वहाँ के एसपी को, डीएसपी को पैसा पहुंचाया और उन बच्चों को फंसाया। तो ये उन्होंने वहाँ पर कहा। उसी बात को लेके 30 इसमें जुलाई को एक नोटिस आता है। नोटिस ये आता है कि उन्होंने वहाँ पे उस महिला के खिलाफ गलत बातें करी। नोटिस में ये था कि जो उन्होंने एलिगेशन लगाए वो गलत लगाए गांव वालों पे। और पुलिस शाम को 7 बजे हिसार की जो ऑटो मार्केट है वहाँ से शाम को 7 बजे रजत कंसल जी को उठाती है। 7 पुलिस वाले जाते हैं सिविल में, उनके साथ धक्का मुक्की होती है। और मैं बता दूं, धक्का मुक्की के साथ में बदतमीजी होती है। और उस धक्का मुक्की में एक वहाँ पुलिस वाले के सर में चोट लग जाती है और वो नेक्स्ट डे ही उनको बेल मिल जाती है। नेक्स्ट डे ही रजत कंसल को, क्योंकि रजत कंसल एक छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। आज की तारीख में इस देश के अंदर अगर कोई ऑनेस्टी से एससी एसटी ओबीसी की लड़ाई लड़ रहा है तो केवल एक आदमी हरियाणा में, वो है रजत कंसल, जिसने मिर्चीपुर कांड का केस लड़ा। मिर्चपुर कांड को वालों को सजा जो दिलवाई है वो उन्होंने दिलाई है। दूसरा, युजवेंद्र चहल को जब लाइव शो में युवराज सिंह ने गाली दी, जाति सूचक शब्द बोले उसको, एक खिलाड़ी को, मतलब, और युवराज सिंह को इतना घमंड था अपनी इस पे कि मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो जनरल कार्ड से आता हूं और मैं तो बड़ा खिलाड़ी हूं। लेकिन रजत कंसल ने उसी युवराज को कानून की, संविधान की ताकत दिखाई और हाई कोर्ट में उसकी अरेस्ट कराया उसको। तो ये रजत कंसल ने बहुत केस लड़े, बहुत समाज का काम किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बेल मिलने के तुरंत बाद ही, जैसे ही कल उनको बेल मिलने के बाद ही पुलिस उन पर दोबारा केस कर देती है और उनको दोबारा जेल में डाल देती है। सवाल यह है कि, और पुलिस ऐसे ही नहीं, आपने केस किया कोई बात नहीं, वो जेल में भी डाला कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपने व्यवहार किया है। लेकिन ये तो वकील हैं, कानून के जानकार हैं। यदि उनके साथ ऐसी घटना हो जाती है, जिस तरह से पेश किया गया है रजत कलसन जी को पुलिस के द्वारा, क्या ये हीनस अपराधी हैं?
गंभीर अपराध किया क्या इन्होंने? लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आप एक घुटनों के बल बिठा रहे हो, नहीं एक वकील को, और जिसमें बेल है, नो वो बेले बिल है, जो धाराएं हैं बेले बिल है, आप जाओगे थाने से ही बिल मिल जाएगी, कोर्ट की तो जरूरत भी नहीं है। जो उनके साथ हुआ है, आप 7-8 आदमी चिपट जाते हो, नहीं धक्का मुक्की करते हो, और आप ही का, और क्या पता चोट कैसी लगी है, कितनी लगी है उसको, नहीं आप पुलिस क्या करती है, सांप का रस्सी बनाती है, सबको मालूम है। नहीं, लेकिन बीजेपी के शासन में ही क्यों हो रहा है? सवाल ये है कि बीजेपी के शासन में पुलिस एससी एसटी के नाम पे भड़क क्यों जाती है? मतलब जैसे ही एससी का नाम चलता है, एसटी का नाम चलता है, तो पुलिस पूरा उग्रवादी मतलब वो ले लेती है, रूप ले लेती है, और भूल जाती है कि ये जो वर्दी है ये संविधान के दायरे में मिली है, नहीं संविधान की वजह से मिली है, और जो 3 सितारे ऊपर लगे हुए हैं ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, ये अपराधी बनाने के लिए नहीं है। और जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ है, तो ऐसा तो एक डाकू के साथ भी नहीं होता, एक आतंकवादियों के साथ होता है, एक जो नक्सली होते हैं खालिस्तानी उनके साथ होता है। आप एक वकील, वो भी वकील के साथ में जो रेप्यूटेड वकील है, जिसका पूरा एक ट्रांसपेरेंसी है, क्लियर है, पानी की तरह साफ है उनका लाइफ, कि उन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो जनरल वाला क्यों ना हो, एससी एसटी ओबीसी की तो लड़ी है, जनरल वालों की भी लड़ाई लड़ते हैं वो, इतने वो फेमस वकील है। और जाति, केवल जाति के नाम पे आपने उनको टॉर्चर करा, जाति के नाम पे। तो हमारी तो अपील है, बार बार हम यही कह रहे हैं कि जो भी सामाजिक संगठन हैं, चाहे वो हरियाणा में हो, हिसार में हो, या पूरे देश में हो, उनके साथ आवाज़ बने और ये आवाज़ उठाएं। जितने भी चैनल हैं, जो भी सोशल मीडिया है, वो उनकी आवाज़ बने, क्योंकि कल को उनका मनोबल ना टूटे, और भी रजत कंसल जैसा पैदा हो देश में, जो हमारी लड़ाई लड़े, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़े। लेकिन जो बहुत सारी वकीलों की संस्थाएं हैं, बार एसोसिएशंस हैं, वो क्या वो उनके पक्ष में खड़ी हुई हैं कि हमारे जो एक वकील के साथ में ऐसा व्यवहार किया गया है, जो मीडिया ट्रायल किया गया है वकील का, रजत कलसन का, वो कुछ प्रयास कर रही हैं? क्या लग रहा है? देखिए उसमें भी 2 फाड़ हो गए हैं। मेरी बात हुई है, 2 फाड़ हो चुके हैं। जो एससी एसटी जो है, एससी एसटी जो फेडरेशन है, वो उसके साथ खड़ी हुई है, लेकिन बार एसोसिएशन में जो जनरल है, जनरल में वो अपराधियों के साथ चले गए, मतलब उनके साथ चले गए, वो उल्टा पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जातियां देख के वकील नहीं, वकील की तो कोई जाति भी नहीं होती, काले कोड की क्या जाति होती है? जब आप स्ट्राइक करते हो तो पूरे भारत में स्ट्राइक हो जाती है। एक आपका वकील, और सब जानते हैं, बार एसोसिएशन में सबको मालूम है वहाँ पे कि ये बहुत ईमानदार वकील है, बहुत ऑनेस्ट वकील है, अपने साइड से सब कुछ खर्च करके बचाता है, लोगों की जान बचाता है, लोगों की लड़ाई लड़ता है, मजबूती से लड़ाई लड़ता है। और आज के टाइम पे जो माहौल है इस मनुवादी व्यवस्था में, अगर कोई इतनी मजबूती से समाज की लड़ाई लड़ रहा है तो वो आम आदमी नहीं हो सकता, वो बहुत मजबूत आदमी है। तो उसका मनोबल डाउन करने के लिए ये लोग कोई भी रूप ले सकते हैं। लेकिन ऐसा सुनने में आया कि रजत कलसन जहाँ भी कोई अत्याचार होता है वहाँ चले जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं गरीब लोगों की। यही वजह है कि वहाँ की जो खाफ हैं, बड़ी बड़ी खाफ हैं चौधरियों की, वो उनके खिलाफ पूरा एजेंडा चला रही हैं, गांव गांव जाकर, गरीब गली मोहल्ले में जाकर के रजत कलसन लोगों में जहर फैलाता है जाति का। देखिए मिर्चपुर कांड में क्या हुआ था, 80 साल के बुढ़े को नहीं छोड़ा, नहीं दरा से एक कुत्ते के भौंकने पे 70 घरों में आग लगा दी। जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ है, और वो मनोबल तोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि हमारा समाज अभी बहुत अच्छा समाज है, बहुत अच्छे भी लोग हैं, उनका मनोबल हमारे जैसे लोग बिल्कुल नहीं तोड़ने देंगे।